हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल चलो फूडिस्तान पे आप सबका स्वागत है। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, और सर्दियों में गोंद के लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और चलिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको हमने अपने घर पर कैसे तैयार किया, और आप भी अपने घर पर इसको बना सकते हैं। और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं भुने हुए चने। और अपने इन भुने हुए चनों को हम मिक्सी में थोड़ा दरदरा मोटे मोटे पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। और इन चनों को, भुने हुए चनों को पीसने के बाद हम एक बर्तन में इनको निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 3 किलो चनों का, भुने हुए चनों का यूज़ किया है, जिनको हमने सभी को दरदरा मोटा मोटा पीस कर एक बर्तन में निकाल लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं काजू। काजू यहाँ पर हमने लिए हैं 1 केजी। 1 केजी काजू को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है एक कढ़ाई में, किसी भी बर्तन में डालकर। आप उनको चाहे तो आप थोड़ा सा घी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इनको ड्राई रोस्ट किया है। और उसके बाद इनको भी मिक्सी में पीस कर, आप चाहे तो इसको मामदस्ते में भी पीस कर या कूट कर डाल सकते हैं। इनको भी ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, और चनों के हिसाब से मोटा दरदरा ही पीसें, ताकि जब हम इनको खाएं तो हमारे मुंह में एक क्रंच सा आ जाए। और काजू को पीसने के बाद इसको भी हम अपने जो हमने भुने हुए चने पीसे थे अपने, उनमें मिला दिया है। आप चनों की को जब भी लें तो उनको एक बार खाकर चेक करके ज़रूर लें कि उनमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चने बाज़ार से खरीदते हैं उनमें थोड़ी सी स्मेल होती है। और अब इसके बाद हमने ले लिए यहाँ पर 1 किलो बादाम। बादाम को भी हमने ड्राई रोस्ट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इनमें भी थोड़ा सा घी डालकर इनको भी भून सकते हैं, या फिर पूरा फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमने बादाम का भी दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया बादाम हमारे पीस के हैं, मोटे मोटे। और इनको भी हमने भुने हुए चने, काजू और उस मिश्रण में मिला दिया है। जिसके बाद हमारा मिश्रण 3 किलो चने, 1 किलो बादाम और 1 किलो काजू, 5 किलो हमारा मिश्रण रेडी हो गया है। इस मिश्रण में हमारे पास, हम घर पर थोड़े से मगज रखे हुए थे, तरबूज के बीज, जो कि हमने वो भी मिला दिए हैं। ये कम क्वांटिटी में थे, मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी इसमें डाल दिया। आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं, या फिर इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से आधा किलो, एक पाव, या जो भी आपकी मर्जी है उतनी डाल सकते हैं। हमने अपने गोंद के लड्डू में खांड का यूज़ किया है। हमने इसमें पिसी हुई चीनी या फिर बूरा नहीं डाली है। जो एक गांव की देसी खांड होती है, जिसको देसी खांड बोलते हैं, उसको हमने इसमें इस्तेमाल किया है। हमने इन मिश्रण में लगभग 3 किलो खांड को यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप खांड को मिलाएं तो उसको एक बार छान जरूर लें, चाहे वो पैकेट की ही क्यों ना हो। तो हमने इस सारे मिश्रण में अपनी खांड को मिला दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 2 किलो नारियल, जिसको हम गोला भी बोलते हैं, सूखा हुआ गोला। उसको हमने कद्दूकस कर लिया है मोटा मोटा। और आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक मिक्सी में भी पीस सकते हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई में यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। देसी घी जब हमारा बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म हो जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे, तब हम अपने गोंद को इसमें डाल के फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है 3 पाव गोंद। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पर 3 पाव के करीब गोंद लिया है। और इसको घी में तब तक फ्राई करें जब तक कि ये थोड़ा सुनहरा ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। नहीं तो अगर आप इसको कम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, और जब आप इसको खाएंगे तो ये आपके दांतों में चिपकेगा। तो इसको अच्छी तरह से हम अपने सारे गोंद को जो हमने लिया हुआ है, पहले इस
गोंद को आप अगर बाजार से लाए तो इसको साफ कर ले अच्छी तरह से। इसमें धूल या कोई भी डस्ट पार्टिकल या लकड़ी का टुकड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि ये सब पेड़ से ही आते हैं। और फिर जैसे ही हमारा गोंद फ्राई हो जाए तो हम एक बर्तन की सहायता से उसको इस प्रकार से दबा दबा के पीस लेंगे। आप इसको मिक्सी में ना पीसें, क्योंकि नहीं तो ये मिक्सी में सारा चिपक जाएगा। इसको किसी भी बर्तन की सहायता से जो पीछे से फ्लैट हो, आप ऐसे डालकर और दबा दबा कर बिल्कुल पीस लें, ताकि ये भी उस मिश्रण में अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिए मखाने। मखानों को हम मिक्सी में पीसेंगे और इनको भी थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा ही रखेंगे। हमने यहाँ पर मिक्स मखाने लिए हैं आधा किलो, और इन मखानों को भी मिक्सी में पीस कर अपने इस मिश्रण में मिला दिया है। आप चाहे तो इन मखानों को फ्राई भी कर सकते हैं, पर लेकिन आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई करने से इनमें और ज़्यादा क्रंच आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा सारा मिश्रण तैयार हुआ था, एक बड़े बर्तन में हमने उसको मिला लिया है। सारे मिश्रण को एक साथ इकट्ठा करके उसको हाथों की सहायता से अच्छी प्रकार से मिला लिया है, ताकि हमारा जो भी मिश्रण है, जो जो भी आइटम हमने इसमें मिलाई है, सारी एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद जैसे ही हमारा मिश्रण पूरा रेडी हो जाएगा, तब हम जो हमारे पास देसी घी है, हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, और इसमें हमेशा देसी घी ही डालना चाहिए। तो हमने सारा मिलाकर मिश्रण दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है आधे आधे की क्वांटिटी में, ताकि इसमें घी डालकर मिलाने में आसानी हो। तो हमने कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से गर्म करके और अपने इस मिश्रण में मिला दिया है। हाथों की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप घी को पूरे गोंद में, जो हमारा ये मिश्रण था, इसमें मिला दिए। कई लोग आटे के भी लड्डू बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो चने के ही लड्डू खाए जाते हैं, तो इसलिए हमने चने के बनाए हैं। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार इन चने के लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहें तो इसमें तिल भी मिला सकते हैं, लेकिन तिल को भून कर डालें, और इसके साथ इसमें अलसी भी डाल सकते हैं, अलसी भी भून कर ही डालें। हमारे चने के लड्डू, गोंद के लड्डू बनकर तैयार है। आप भी अपने घर पर बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। धन्यवाद।